आई होप कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अभी कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, वो था आपका ऑल नेम रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 1। आज हम आपके लिए लाए हैं पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इसमें क्या है कि टोटल 50 प्लस नेम रिएक्शंस होंगे। 50 प्लस में जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके टोटल 25 रिएक्शन है और इसमें आपका जो है टोटल 26 से 50 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय न लॉस करते हुए आपका मेन टारगेट हम बता दें, पूरा ऑर्गेनिक का एक तरीके से शॉर्ट सॉल्यूशन है ये, और इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट्स में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा या नहीं रहा। ठीक है, सो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, यहीं से क्वेश्चंस होंगे, तो प्लीज़ इसको आप एक बार रिवाइज करके जाइए, देख के जाइए और ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है ना, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है मिरब्यू पोंड्रोफ वर्ली रिडक्शन। ओके, सो इसको हम एमपीवी रिडक्शंस बोलेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जब भी हम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड एल्यूमिनियम का रिएक्शन करेंगे ना, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स एल्कोहल में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन एंड ओल्फ किश्नर रिएक्शन। तो क्लीमेंसन और ओल्फ किश्नर दोनों का काम होता है एल्डिहाइड और कीटोन्स को एल्केन में चेंज करना। ओके, सो ओल्फ किश्नर भी एल्डिहाइड कीटोन्स को एल्केन में चेंज करेगा, एल्डिहाइड के कीटोन्स को क्लीमेंसन भी एल्केन में चेंज करेगा। अगर ये बोला जाए कि कार्बोनिल को एल्केन में चेंज करना, तो दो रिएक्शन है, क्लीमेंसन और ओल्फ किश्नर। क्लीमेंसन्स में हम लोग जिंक अमलगम यानी कि जिंक और मरकरी का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें कंसंट्रेट HCl मिलाएंगे। लेकिन जब आपके पास ओल्फ किश्नर की बात होगी, तो ओल्फ किश्नर के लिए हम लोग डाईहाइड्रोजन NH2NH2 लेते हैं और हाइड्रोजन का रिएक्शन KOH या NaOH के साथ करा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है काम हो गया। फिर एक सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो अभी यूपी बोर्ड एग्जाम में भी आया है और बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम ये आपका एग्जाम के रूप से है। सो एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में होता है, पहली बात। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जिसे कुछ लोगों को मालूम है, सबको मालूम होगा। सो अगर नहीं मालूम है तो वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ये आपका कार्बन से कार्बोनिल ग्रुप हो गया, तो ये कार्बन हमारा अल्फा है, इस कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, 2 एल्डिहाइड या 2 कीटोन सेम मॉलिक्यूल्स होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा। और अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड है, 2 डिफरेंट कीटोन्स है, या एक एल्डिहाइड एक कीटोन्स भी हो सकता है, बट अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो क्रॉस एल्डोल होगा। ठीक है, तो क्रॉस एल्डोल और एल्डोल्स का प्रोडक्ट कैसे बनता है, कैसे मैकेनिज्म होती है, उसका वीडियो हमने अलग से यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल रखा हुआ है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है कैनिजारो रिएक्शन। ये कैनिजारो रिएक्शन ठीक एक एल्डोल का छोटा भाई है। छोटा भाई मतलब इसमें अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होगा, अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं होगा, वो कैनिजारो रिएक्शंस होगा। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि जो हमारे एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं, वो एक एल्कोहल में और एक सोडियम फॉर्मेट में चेंज होता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि कैनिजारो अगर 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल हो जाए विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो वो क्रॉस कैनिजारो होंगे, और 2 सेम एल्डिहाइड या 2 सेम कीटोन्स हो जाए तो वो आपके जो है कैनिजारो होंगे, बट अल्फा नहीं होना चाहिए। एक एग्जाम्पल हम आपको दे दें, हो सकता हो ये एग्जाम में आ जाए, बहुत मन कर रहा है कि ये एग्जाम्पल में दिया जा सकता है। तो ये आपका है बेंजोफिनोन। ओके, सो बेंजोफिनोन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी sp2 कार्बन है और इधर भी आपका sp2 कार्बन से, तो इधर आपका जो है
कोई हाइड्रोजन्स नहीं है जिससे कार्बन हमारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो नो अल्फा हाइड्रोजन्स, तो नो अल्फा हाइड्रोजन्स, ठीक है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है। फिर एक सेकंड एग्जांपल्स हम आपको दे दें, बेंजल्डिहाइड। सो बेंजल्डिहाइड में भी आपका अल्फा हाइड्रोजन्स नहीं है, ओके। फिर एक एग्जांपल्स हम आपको दे दें, फॉर्मल्डिहाइड HCHO, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन से नहीं है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए फॉर्मल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोफिनोन, ये तीनों लोग आपका कैनिजारो रिएक्शंस देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है, ये हमारा फोन नंबर है, टेलीग्राम चैनल्स भी है, और उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है एस्मिट रिएक्शंस, ओके। सो एस्मिट रिएक्शन में क्या है कि एक एल्डिहाइड हाइड्रोजोइक HN3 जो है हाइड्रोजोइक है, H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। सो ये एल्डिहाइड आपका हाइड्रोजोइक से रिएक्शन करके मेथिल साइनाइड बन जाएगा। अब मेथिल साइनाइड का अगर हम रिडक्शन करा दें फ्यूचर में आगे H2 और निकिल के साथ में, H2 और निकिल के साथ में अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3 और CH2 और फिर NH2। क्लियर हो गया। अब देखिए ये क्वेश्चंस आपका एथेनॉल, ओके, एथेनॉल है, CH3CHO, एसिटल्डिहाइड है, एथेनॉल है, एथेनॉल IUPAC नेम है। इथेनॉल टू एथेनामीन अगर बनाना हो ना, इथेनॉल टू इथेनामीन अगर बनाना हो तो एथेनामीन बनाने के लिए एथेनॉल से बहुत इजी प्रोसेस है, हाइड्रोजोइक का रिएक्शन करेंगे फिर रिडक्शन कर देंगे। तो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि इथेनॉल टू इथेनामीन, तो इथेनॉल टू इथेनामीन यानी कि इथेनॉल में CH3CHO है, एक N लाना है तो हाइड्रोजोइक को ले आइए, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट रिएक्शन है सिफ रीजेंट्स, ओके। सिफ रीजेंट्स क्या है, एल्डिहाइड में अगर प्राइमरी एमीन्स हम यूज करेंगे तो एल्डिहाइड और प्राइमरी एमीन का रिएक्शन होगा। तो ध्यान रखना कि ये जो ऑक्सीजन है और ये दोनों हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के हैं वाटर फॉर्म में निकल जाएगा। फिर CH3 CH डबल बॉन्ड NR, ये जो आपका बन रहा है ये आपका सिर्फ बेस है। अब जो सिर्फ बेस है इसका यूज हम प्रैक्टिकल्स में करेंगे, कीटोन्स में मिलाएंगे तो नो कलर होगा, अगर एल्डिहाइड में मिलेगा तो रेड कलर होगा। तो CBSE में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा जाता है कि डिस्टेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बाय सिफ रीजेंट्स, या हो सकता हो डिस्टेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड और कीटोन्स का अगर आपको डिफरेंस लिखना है, आइडेंटिफाई करना है, तो आप फेरिंग सॉल्यूशन पे भी कर सकते हैं, टॉलेंस पे भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद सिर्फ रीजेंट से भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक आपका सॉल्यूशन है ग्रीनआउट रीजेंट से भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्रीनआउट रीजेंट से जब करेंगे ना तो एल्डिहाइड हमारा सेकेंडरी अल्कोहल देगा और जो कीटोन्स हमारे होंगे टर्सरी अल्कोहल देंगे। तो ये आपका रिएक्शन से सिर्फ रीजेंट्स का है। फिर नेक्स्ट है टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस में क्या कहानी होती है, एल्डिहाइड का रिएक्शन Ag2O के साथ होता है, तो Ag हमारा अलग ब्लैक PPT बनता है और RCOOH यानी कि ये कार्बोक्सिल एटायंस बन जाता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि इस पे MCQ भी बन सकता है कि टॉलेंस में जब एल्डिहाइड का यूज होगा तो PPT कैसा होगा, तो PPT हमारे पास आपको मालूम होना चाहिए, PPT हमारा ब्लैक होगा। नोट, कीटोन्स फेलिंग टॉलेंस बेनेडिक्ट रिड्यूस नहीं करता है, यानी कि जो हमारा कीटोन्स है वो बाई फेलिंग टॉलेंस एंड बेनेडिक्ट द्वारा रिडक्शन नहीं करता है। तो ये चीज़ याद रखना कि कीटोन्स जो है फेलिंग टॉलेंस बेनेडिक्ट का टेस्ट नहीं देता है, केवल एल्डिहाइड देता है। क्यों, क्योंकि उसके पास हाइड्रोजन्स अल्फा वाला केस नहीं होता है, या आप बोल सकते CH3 ग्रुप भी नहीं होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो टिसेनको रिएक्शन, ठीक है। तो टिसेनको रिएक्शन ये आपका नेम है, बट CBSE बोर्ड में रिएक्शन है, नेम नहीं है ना। तो हम बात करते हैं टिसेनको में क्या है कि एक एसिटल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल ट्राई एथोक्साइड है, ये ट्राई एथोक्साइड है। ट्राई एथोक्साइड एल्युमिनियम के प्रेजेंस में जब एथेनॉल रिएक्शन करेगा तो ये एक आपका एथिल एसीटेट बनेगा एस्टर,
ओके। तो ये याद रखना है कि जो टिशनको है, टेंशन टिशनको हमारा क्या करता है, एल्डिहाइड को एस्टर में कन्वर्ट करता है। तो एल्डिहाइड से एस्टर बनाना हो टिशनको करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना हो तो क्लीमेंसन और ओल्फकिशनर यूज करेंगे। क्लियर, तो ये चीज को याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है पिनेकोल्ड रिएक्शंस। सो पिनेकोल्ड रिएक्शंस आपका सीबीएसई बोर्ड में नहीं है, ना तो यूपी बोर्ड में है। एसीटोन का रिएक्शन MbHg से करेंगे तो ये आपका C3 से जो OH ग्रुप है ये और कीटो ग्रुप ये आपका OH में चेंज हो जाएंगे और दो एसीटोन आपस में मिल जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं पिनेकोल। ठीक है, अब एल्डिहाइड जो है वो पिनेकोल रिएक्शंस नहीं देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शंस बात आते हैं 36 नंबर। तो 36 नंबर में क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको सॉल्ट से रिएक्शन कराएंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, वाटर निकल जाएगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। सोडियम एसीटेट का NaOH के साथ रिएक्शन करेगा तो ये सोडा लाइम का मिक्सचर बोला जाता है, आपको मालूम होगा। तो ये आपका Na2CO3 निकल जाएगा और ये मीथेन बन जाएगा। तो याद रखना कि जब डीकार्बोक्सिलेशन हम करेंगे तो आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन हमारा सोडियम एसीटेट होगा तो मीथेन में, और कभी कभी जो हमारा बेंजेनोएट होता है, सोडियम बेंजेनोएट। तो नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है हुन्सडीकर रिएक्शन। ओके, हुन्सडीकर रिएक्शंस या बोरोडीन हुन्सडीकर रिएक्शंस। तो इसमें क्या करना है कि आपको ये चीज पता होना चाहिए कि जो हुन्सडीकर है ना वो सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ करेंगे CCl4 के प्रेजेंस में। तो CCl4 के प्रेजेंस में हाइड्रोजन्स का रिएक्शन सिल्वर एसीटेट से होगा, मेथिल ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और Ag बनेगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है 38 नंबर का। तो 38 नंबर रिएक्शंस में आपका जो कंडीशन है वो है HBZ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन से ये 38 नंबर का रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, HBZ रिएक्शंस, हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शंस। ओके, सो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हम लोग लेंगे, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जैसे CH3COOH है, तो ये जो कार्बन से ये कार्बन से आपका अल्फा कार्बन से, और इसी का हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। देखिए ये हाइड्रोजन आपका अल्फा है, इस अल्फा हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे, सो अल्फा क्लोरोप्रोपेनोइक, क्योंकि ऑलरेडी प्रोपेनोइक एसिड बना हुआ है, तो ये आपका जो प्रोपेनोइक एसिड बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, यह याद रखना, आपको भूलना नहीं है, भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये आपका जो है HBZ रिएक्शंस, कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उसमें जो अल्फा हाइड्रोजन्स होगा, अल्फा हाइड्रोजन्स को क्लोरीन से ब्रोमीन से रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में हम रिएक्शंस करेंगे तो अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड बनेगा। और ये भी याद रखना है कि अगर हम क्लोरीन एक्सेस करेंगे, कंटिन्यू क्लोरीन करते रहेंगे, तो ये जितने भी हाइड्रोजन्स यहाँ अल्फा पर होंगे वो सभी हाइड्रोजन्स धीरे धीरे आपके निकल जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आपका सब कुछ निकल जाएगा। ये जो आपका CH2 है Cl2 में चेंज हो जाएगा, और अगर एसिटिक एसिड है CH3COOH है तो ये तीनों हाइड्रोजन्स भी आपके निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है 39 नंबर। 39 नंबर्स में आपको क्या करना है, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है, ये हाइपोब्रोमाइड रिएक्शंस भी इसको बोलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 39 नंबर मेथेनामाइड है, एथेनामाइड है, यानी कोई एमाइड ग्रुप अगर होगा तो एमाइड ग्रुप को एमीन ग्रुप में चेंज करने का काम वो हाफमैन ब्रोमामाइड। हाफमैन देखिए, हाफमैन का मतलब एक ट्रिक लगा लीजिए, हाफ मतलब आधा हो जाना। ये जो CO ग्रुप है ना, ये CO ग्रुप CO2 फॉर्म में निकल जाएगा, तो सीधे सीधे ये जो आपका एल्किल होगा, जैसे एक एग्जांपल हम आपको दे दें, CH3 CH2 COO एंड NH2, ठीक है ना। तो जब हाफमैन ब्रोमामाइड का रिएक्शन होगा तो ब्रोमीन और 4KOH के साथ होगा, तो ये जो CO ना, ये CO पूरा का पूरा क्या होगा, निकल जाएगा, ये CO आपका पूरा का पूरा निकल जाएगा और CH3 CH2
NH2 दोनों जुड़ जाएंगे, एथेनामीन हो जाएगा। तो एथेनामाइड होगा तो मेथेनामीन बना देगा, और प्रोपेनामाइड होगा तो एथेनामीन बना देगा। कुल मिला के एमाइड से एक कार्बन का लेस हो जाएगा, ठीक है, और वो किस फॉर्म में होगा, CO2 फॉर्म में लेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एसिडोलिसिस। ओके, सो एसिडोलिसिस का रिएक्शंस करेंगे तो एक एस्टर लेंगे, ये आपका एस्टर हो गया। तो एस्टर का रिएक्शंस एसिटिक एसिड या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये ब्यूटेनोइक है, तो एस्टर का रिएक्शंस ब्यूटेनोइक एसिड से कराएंगे तो एक लॉन्ग एस्टर बनेगा और एक छोटा सा कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। तो डीकम्पोज बाय एसिड अगर हम करा रहे हैं कोई रिएक्शंस, उसी को हम एसिडोलिसिस बोलेंगे, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, एक एस्टर होगा, दोनों का रिएक्शंस होगा। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वो आपका, ये देखिए ये H आपका देंगे और ये आपका CH3COOH देंगे, तो ये छोटा सा एसिड बन जाएगा और एक लार्ज एस्टर इधर बनता है, उसी में हम लोग एसिडोलिसिस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है हाफमैन मेथड। तो हाफमैन मेथड में क्या है कि ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और इसमें एक एल्किल हेलाइड्स, ये देखिए एथिल हेलाइड CH3CH2I और अमोनिया से रिएक्शंस किया गया है, फिर NH4I आपका निकलेगा और आपका ये एथेनामीन्स बनेगा। कैसे बनेगा आपको मालूम होगा कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो है NH3 में जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे जब अटैक करेगा तो I आपका निकलेगा, फिर वो I आके वापस एक हाइड्रोजन को ले जाता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। ज़्यादा मैकेनिज्म, इसके मैकेनिज्म हम किए भी हैं, अलग से वीडियो ऑलरेडी पड़ी हुई है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी लोगों को कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड को गैमेक्सीन या लिंडेन गैस भी बोलेंगे। बेंजीन का रिएक्शन क्लोरीन से करेंगे सनलाइट में, याद रखना है, सनलाइट के प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, क्लोरीन ज़्यादा होंगे, मतलब एक्सेस ऑफ क्लोरीन होगा, बेंजीन होगा, तो जितने डबल बॉन्ड है ये सब डबल बॉन्ड सबके ब्रेक हो जाएंगे और फिर एक एक कार्बन पे एक एक क्लोरीन से जुड़ जाएंगे। इसको हम BHC बोलेंगे, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बोलेंगे, 666 बोलेंगे या C6H6Cl6 बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, और ये हाँ इसकी एक चीज़ बता दी, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है, तो प्लीज़ उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिनॉल। फिनॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल का रिएक्शन जब हम एनहाइड्रस AlCl3 में Cl2 प्रेजेंस में करेंगे तो आर्थो और पैरा पे Cl ऐड होंगे, पैरा वाला मेजर होगा, आपको मालूम होगा, और फिर HNO3 और H2SO4 लेंगे। HNO3 जब एक्सेस फॉर्म में लेंगे तो वो आपका 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बनेगा, पिक्रिक एसिड होगा, और जब H2SO4 फ्यूम फॉर्म में ले लेंगे तो आर्थो और पैरा पर जो है आपका सल्फोनिल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, ये तीनों रिएक्शंस आपके ESR रिएक्शन हैं। ESR बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो गए, ठीक है। सो फिनॉल से ये बनाना सब कुछ आपको बहुत मालूम है, अच्छे से मालूम होगा, एक बार मेरा काम है रिवीजन कर देना, ओके। अब एक है सुपर सुपर एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, क्या इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन से, ये देखिए इधर आप बिल्कुल टच करके जाएंगे, इसको छोड़ के नहीं जाना है। नाइट्रोबेंजीन होगा, बेंजिल्डिहाइड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, बेंजोइक एसिड होगा, ठीक है। सो नाइट्रो में क्या है ना कि नाइट्रो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, बेंजोइक में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये लोग मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो जब भी नाइट्रोबेंजीन और बेंजिल्डिहाइड बेंजोइक में हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करेंगे ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब नाइट्रेशन करना, ओके, या हाइलोजिनेशन करना, तो ये लोग मेटा पर प्रोडक्ट देंगे, इसमें आर्थो और पैरा पे प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग कि इसमें जो है आपका, इसमें आपका आर्थो पैरा पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये सब मेटा वाले हैं, मेटा,
ये सब मेटा पे रिएक्शन देंगे। कब? ध्यान रखना है, जब आपके पास नाइट्रो हो, बेंजल्डिहाइड हो, बेंजोइक एसिड हो, या बेंजोफिनोन भी हो सकता है, एसीटोफिनोन भी हो सकता है, इस टाइप का अगर ग्रुप होगा कहीं, तो ये लोग जब भी होंगे तो मेटा डायरेक्टिंग होंगे, मेटा पे देंगे। और जैसे एक चीज़ और बता दें, फिनॉल है, क्लोरोबेंजीन है, एनिसोल है, ये लोग आपका जो है आर्थो और पैरा पे देते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भूलना नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन से C5H10 हाइड्रोकार्बन से, इसका जब हम साइक्लो रिंग बनाएंगे तो देखिए 2 रिंग बनेगा, एक एल्किन बनेगा, एक साइक्लो एल्किन बनेगा। तो अब एल्किन मतलब पेंटीन हो जाएगा, और उसका डार्क Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन होगा। अब आपको मालूम होना चाहिए Cl2 से रिएक्शन, हैलोजन से रिएक्शन करने के लिए सनलाइट होना चाहिए। यहाँ सनलाइट नहीं है, डार्क होगा, हैलोजन होगा, नो रिएक्शन होगा। लेकिन जब C5H10 का हम हाइड्रोकार्बन्स बनाएंगे, साइक्लो एल्किन बना देंगे, तो साइक्लो एल्किन आपका साइक्लोपेंटेन बनेगा ये चीज़। और इस साइक्लोपेंटेन में जब डार्क Cl2 होगा फिर नहीं रिएक्शन होने वाला है, सनलाइट होगा तो आपका मोनोक्लोरोसाइक्लोपेंटेन हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रिएक्शंस है, वो नेक्स्ट रिएक्शंस हमारा उल्मान रिएक्शंस। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है उल्मान रिएक्शन। ठीक है, तो उल्मान रिएक्शंस क्या है कि सीबीएसई बोर्ड में रिएक्शन तो है, लेकिन जो है ये नेम नहीं है। तो उल्मान रिएक्शंस में क्या है कि आयोडोबेंजीन का रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ होगा, तो 2 आयोडोबेंजीन होगा। देखिए यहाँ 2 लिख उठा, ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, तो आयोडोबेंजीन एक इधर है और एक आयोडोबेंजीन इधर है, इन दोनों में रिएक्शंस होगा तो कॉपर आयोडीन के साथ निकल जाएगा, 2 फेनिल जुड़ जाएंगे, तो इसको हम बोलते हैं डाइफेनिल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज नॉट गिव उल्मान रिएक्शंस। अब एक चीज और है, आयोडोबेंजीन जब कभी भी आपको डाइफेनिल बनाना हो तो हम आपका जो है आयोडोबेंजीन का यूज करेंगे, क्योंकि क्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन से आपका रिएक्शन से नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ C6H5Cl यानी क्लोरोबेंजीन। आपको मालूम है क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम जब करेंगे तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन नाइट्रेशन HNO3 कंसनट्रेट और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन होगा तो आर्थो और पैरा पे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, पैरा का जो प्रोडक्ट्स होगा वो मेजर होगा। फिर नेक्स्ट रिएक्शन से नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। इस चीज़ को आप अच्छे से देख लीजिए और हो सकता है यहाँ से एग्जाम में आपका रिएक्शन जरूर आएगा। तो नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल है और इसका डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइल्यूट HNO3, डाइल्यूट HNO3 है, इधर कंसंट्रेट HNO3 है, दोनों को ध्यान से देखना है। डाइल्यूट HNO3 रिएक्शंस होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये रिएक्शन पक्का 100% आएगा। ठीक है, सो प्लीज इसको आप मिस नहीं करेंगे, इसको देख के जाएंगे। और ये याद रखना कि जब फिनॉल का रिएक्शंस डाइल्यूट HNO3 में होगा तो आर्थो और पैरा नाइट्रोबेंजीन अलग अलग बनेंगे, जिसमें पैरा हमारा मेजर होगा। बट जब कंसंट्रेट HNO3 हम लेंगे, ये देखिए कंसंट्रेट HNO3 लेंगे तो 2,4,6 पर हमारा NO2 जुड़ जाएगा, जो हमारा पिक्रिक एसिड होगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगला हमारा है कंसंट्रेशन H2SO4 और सल्फोनेशन के साथ रिएक्शन करना, तो उसमें आर्थो और पैरा पर हमारा जो है सल्फोनेशंस जुड़ जाएगा। अब हम उस रिएक्शन पर आ रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो भी देखा जाएगा, सब इंपॉर्टेंट ही देख रहे हैं। गटरमान कोच रिएक्शंस, गटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन है, इसको रिएक्शन नहीं बोलते, गटरमान कोच सिंथेसिस। तो इसमें क्या होता है ना कि बेंजीन और कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl को एनहाइड्रस Cl3 में रिएक्शन कराएंगे, बेंजिल्डिहाइड बनेगा। और सैंडमेयर रिएक्शंस में क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, गाटरमान में भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे, और सीमान रिएक्शन में भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लेंगे। तो देखिए एक चीज है, कंसंट्रेट होके माइंड
अच्छे से स्टेबल करके देखिए कि जो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम है, तो बेंजीन डाइएजोनियम को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में BDC लिखते हैं। ओके, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन CuCl HCl के प्रेजेंस में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। और जब गाटरमान रिएक्शंस होगा तो उसमें क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होगा, KCN भी यूज कर सकते हैं या फिर ओनली कॉपर भी यूज कर सकते हैं, इधर HCl भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम KCN यूज करेंगे तो साइनोबेंजीन मिलेगा, अगर HCl यूज करेंगे तो क्लोरोबेंजीन मिलता है। बट सैंडमेयर और गाटरमान में एक ही डिफरेंस है कि सैंडमेयर में हम कॉपर सॉल्ट लेंगे, कॉपर सॉल्ट मतलब Cu2Cl2 लेंगे या फिर CuCl भी ले सकते हैं। ठीक है, तो CuCl या Cu2Cl2 लेते हैं, बट गाटरमान में कॉपर पाउडर लेते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। सीमान रिएक्शंस में क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, HbF4 है, HbF4 जब आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना होगा तो HbF4 यूज करना पड़ेगा, तो आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है शॉर्टन बोमन रिएक्शन। तो शॉर्टन बोमन रिएक्शंस में क्या होने वाला है, शॉर्टन बोमन रिएक्शंस में आपका जो है एनिलीन है, एनिलीन का रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड से होगा। और आपको मालूम है कि इस रिएक्शंस में इसकी छोटी सी मैकेनिज्म है, हमने क्लास में भी बताई है कि जो NH2 के ऊपर जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन पे, वो लोन पेयर इसके कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, फिर Cl आपका निकल जाएगा। आपका एनिलीन का अमीन का मैकेनिज्म देखा होगा, तो वीडियो भी उसके हमारे पड़े हुए हैं। तो जब नाइट्रोजन का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस CO ग्रुप पे अटैक करेगा, Cl निकलेगा, तो ये देखिए टोटल आपका प्रोडक्ट ये बन जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बेंजानाइट्राइड। अभी बेंजानाइट्राइड है, शॉर्टन बोमन रिएक्शंस में बनेगा। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फेवरेट रिएक्शन है, वो है कॉपलिंग रिएक्शंस। कॉपलिंग रिएक्शंस में एनिलीन का रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करेंगे। तो एनिलीन से जो है आपका ये आपका नाइट्रोजन से ये पैरा पर ही रहेगा और ये हमारा रिएक्शन इनके बीच में होगा। सो इस चीज़ को आपको बहुत हिसाब से देख के जाना है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में एनिलीन का रिएक्शन करेंगे तो ड्राई येलो बनेगा, और जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में फिनॉल का रिएक्शंस करेंगे तो ड्राई रेड पिंक कलर बनता है। ठीक है, तो ड्राई दोनों में बनता है, बट ये कि एक येलो होता है और एक हमारा रेड पिंक होता है। तो इस चीज़ का याद रखना, फिनॉल जो होगा वो हमारा रेड पिंक देगा और जो हमारा एनिलीन होगा वो येलो कलर का डाई देता है। डाई ये तो ड्राई भी है, उसको हम डाई भी बोलते हैं कलर। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शंस। ओके, सो कोल्बे रिएक्शंस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। कोल्बे रिएक्शंस में फिनॉल CO2 से रिएक्शन करेगा, NOH के प्रेजेंस में करेगा, सो आपका सैलिसिलिक एसिड बनेगा। रीमर टीमन रिएक्शंस में फिनॉल का रिएक्शन CHCl3 से होगा, उसमें आपका सैलिसिल्डिहाइड बनता है। फिर एक रिएक्शंस आपका जो है वो है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ठीक है, तो गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शंस में आपका जो मेन पॉइंट है उसमें थैलेमाइड के वजह से रिएक्शन करेगा, पोटेशियम फेथलेमाइड बनेगा और N-एल्किस बनेगा, प्राइमरी अमीन बनता है। तो ये रिएक्शंस आपके भी बुक में भी है और इधर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गैब्रियल थैलेमाइड, इसकी मैकेनिज्म है। एक चीज़ याद रखना कि जो गैब्रियल थैलेमाइड से वो केवल प्राइमरी अमीन की बात करेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शंस हमारे पास है फिटिंग रिएक्शंस। फिटिंग रिएक्शंस में क्या है ब्रोमीन का रिएक्शंस हम डायरेक्ट बेंजीन का रिएक्शंस ब्रोमीन से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और फिर ब्रोमोबेंजीन का रिएक्शन ड्राई ईथर सोडियम के प्रेजेंस में करेंगे तो आपका बाइफेनिल्स बनेगा। DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो ईथेन से क्लोरल का रिएक्शन CCl3CHO CCl3CHO का रिएक्शन क्लोरोबेंजीन से करेंगे तो हमारा DDT बनता है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन से विलियमसन सिंथेसिस, इसका स्पेशल मैकेनिज्म हमारे वीडियो पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
ठीक है। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि एक एल्किल हैलाइड एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शंस सोडियम एथोक्साइड से करेंगे तो इसमें जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन से आपका निकल जाएगा ईथर। विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन ईथर से है, ठीक है, ईथर बनाएंगे ये। बट एक केस है, एक केस क्या है वो ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टर्सरी हैलाइड है, ठीक है ना। तो जब टर्सरी हैलाइड का रिएक्शन आप सोडियम एथोक्साइड के साथ करेंगे तो इसका जो एथोक्साइड है न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा ना, वो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक नहीं कर पाता, ये जो कार्बन है टर्सरी कार्बन से, तो ये साइड का ही CH3 का हाइड्रोजन से लेके चला जाएगा और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जब टर्सरी हैलाइड होगा तो जब आप सोडियम एथोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो एल्कीन बनेगा और एल्कोहल बनेगा और सोडियम ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन जब वो प्राइमरी सेकेंडरी हैलाइड होगा ना तो सोडियम एथोक्साइड रिएक्शंस ईथर देंगे, ठीक है ना, ये चीज याद रखना है। लेकिन उल्टा थोड़ा सा इधर हो रहा है, उल्टा क्या है, जब एल्किल हैलाइड छोटा होगा और सोडियम ब्यूटॉक्साइड टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होगा, ये देखिए टर्सरी ब्यूटॉक्साइड होगा, तब ये ऑक्सीजन के लिए कोई हिंड्रेंस नहीं और ये अटैक कर देंगे और ये रिएक्शन बन जाएगा ईथर। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 101% चांस है एग्जाम में आने का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है मर्कैप्टन रिएक्शंस। ये आपके CBSE बोर्ड में नहीं पूछा गया है तो बट हम बता दे रहे हैं, CH3CH2Br आपका जो रिएक्शन है सोडियम बाई सल्फाइड से रिएक्शन होगा, सो एथिल थायो एल्कोहल बनेगा जो आपका एथिल मर्कैप्टन होता है। ओट्स रिएक्शन, ओट्स फिटिंग रिएक्शन, तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ओट्स रिएक्शन में क्या है, दो सेम एल्किल हैलाइड लेंगे, सोडियम के साथ लेंगे, ड्राई ईथर भी लेंगे तो ब्यूटेन बनता है। जब एक छोटे एल्किल को बड़े एल्केन में चेंज करना हो तो ओट्स रिएक्शन से बेटर कोई रिएक्शन नहीं है। ओट्स फिटिंग में क्या है, एक एल्किल हैलाइड लेंगे और एक एरिल हैलाइड लेंगे, दोनों का रिएक्शन करेंगे तो एल्किल बेंजीन बनेगा, एथिल बेंजीन। फिटिंग रिएक्शंस में क्या करना है, दो ब्रोमो बेंजीन लेना है, सोडियम लेना है, बाइफेनिल्स बन जाएगा, ओके। और एक लास्ट रिएक्शन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आप इसको बिल्कुल धोखा नहीं करेंगे, एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के साथ जब करेंगे तो एल्कोहलिक होगा, एल-सी है, एल्को मतलब एल्कीन बना देगा, एक्वस मतलब एल्कोहल बना देगा। तो ये चीज याद रखना कि जब एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन KOH एक्वस से कराएंगे तो सब्स्टिट्यूशन देगा, ब्रोमीन निकलेगा, OH जोड़ेगा, और जब एल्कोहलिक से कराएंगे तो ब्रोमीन हाइड्रोजन के साथ निकल के डबल बॉन्ड बना देता है, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हैलो मतलब हाइलोजन्स Br, हाइड्रो मतलब HBr दोनों निकल रहा है, उसको हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलते हैं। तो ये रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका तो 101% गारंटी इसका भी है। नेक्स्ट रिएक्शंस आपके पास है, वो नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है, एक क्वेश्चन है NCERT का, ये फॉर्मूला C8H8O, अगर इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए ना तो आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि C8H8O जब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन लगभग 6 हो, आसपास हो, तो सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाना, ओके। बेंजीन रिंग बनाने के बाद और कार्बन को साइड में लगाते चले जाना, क्लियर। तो इस टाइप का प्रैक्टिस आप PYQ से जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शंस है डॉर्जन रिएक्शंस। डॉर्जन रिएक्शंस में क्या है, फिनॉल का रिएक्शंस SOCl2 के साथ होगा तो कोई प्रोडक्ट्स नहीं बनेगा। फिनॉल का रिएक्शंस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ होगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। बट ये साइक्लोहेक्सेनॉल होगा तो यही थायोनिल क्लोराइड साइक्लोहेक्सेन में चेंज कर देगा, क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर है, मेथिल क्लोराइड है, मेथिल ब्रोमाइड है, मेथिलीन ब्रोमाइड है एंड
ब्रोमोफॉर्म है। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन्स आपका बढ़ता जा रहा है, डेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जब हाइड्रोजन्स आपके गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड होते जाते हैं। तो इसमें ब्रोमीन की बात की जा रही है, ब्रोमीन बढ़ते जा रहे हैं यानी उसका मास बढ़ता जा रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट उर्स रिएक्शन है। उर्स रिएक्शंस में एक चीज और है कि उर्स रिएक्शन जो है वो आपका सिमेट्रिकल एल्केन देता है और उर्स फिटिंग का भी सिमेट्रिकल नहीं देगा, ठीक है। साइक्लोपेंटेन ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। साइक्लोपेंटेन डार्क होगा, Cl2 होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, उसके लिए सनलाइट चाहिए। Cl2 के लिए हमेशा सनलाइट चाहिए। और एक लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस रिएक्शंस को बस आप समझ लीजिए, काम आपका तैयार हो। सेट जेफ रूल्स। सेट जेफ रूल्स क्या है? एलिमिनेशन है। ये देखिए ब्रोमीन से, और इसमें थोड़ा सा काम करना है, जैसे कि ये रिएक्शंस है, 1 ब्रोमो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका रिएक्शन है और सोडियम मेथॉक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो ये ब्रोमीन्स जो है यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकते हैं, तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, और अगर इधर से हाइड्रोजन लेता है या फिर इधर से लेगा तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा? तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन्स एंड प्राइमरी हाइड्रोजन्स। तो जो टर्सरी हाइड्रोजन्स हमारा है वो सेटजैप के अकॉर्डिंग निकलने में बहुत अच्छा होता है। तो ये जो हाइड्रोजन्स है वो प्राइमरी है, ठीक है। देखिए ये हाइड्रोजन्स प्राइमरी है और ये दोनों हाइड्रोजन सेकेंडरी है, तो सेकेंडरी निकलेगा, तो ये प्रोडक्ट, इसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। तो एलिमिनेशन रिएक्शन पे वीडियो पक्का आएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है उसके लिए आप जरूर कमेंट करके बताइए, और आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल जाए, ये हमारा प्रेयर है गॉड से। हम यही करेंगे कि आपको अच्छे मिले। चलिए, तो कमेंट करिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग नहीं बताते हैं कि मैं क्यों बताने जाऊं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका जो है 40 मिनट्स के वीडियो में लगभग आपका सब कुछ ऑर्गेनिक का पार्ट हमने रिवीजन कर दिया है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।